दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई इंसान छोटी सोच रखने से वह गरीब बन जाता है और जीवन भर गरीबों वाली ज़िंदगी जीता है, और कैसे कोई इंसान बड़ी सोच रखने वाला अमीर होता है और अमीरों वाली ज़िंदगी जीता है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों बिना लाइक सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और इस मेहनत के बदले आपसे बस कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। अगर आप चाहें तो ये पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार किसान को कहीं से एक बाज का अंडा मिला। उसने उस अंडे को मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अपने अंडे के साथ सेने लगी। कुछ दिनों बीत गया। कुछ दिनों के बाद मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आए। बाज के अंडे से बाज का बच्चा और मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का चूजा। बाज का बच्चा मुर्गी के चूजों के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता, इधर उधर कूदता और फुदकता बड़ा होने लगा। चूजों का साथ रहते हुए उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि वह बाज का बच्चा है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। अब जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता और ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं करता। एक दिन बाज का बच्चा ऊंचे आकाश में एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजों से जाकर पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई पक्षी उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। फिर बाज का बच्चा कुछ सोचा और फिर बोला, यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूँ तो? चूजों ने कहा, कैसी बातें करते हो? मत भूलो कि तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसीलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतना में ही खुश रहो। बाज का बच्चा इन सभी बातों को नज़रअंदाज करता है और फिर सोचता है, एक बार ऊंचा उड़ने की कोशिश जरूर करना चाहिए। यही सोचकर उसने ऊंचा उड़ने की कोशिश किया और तुरंत नीचे ही गिर गया। यह सब देख बाकी चूजे उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। यह सब देखकर बाज का बच्चा यह मान लिया कि वह कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता और वह कभी ऊंचा उड़ने की दोबारा कोशिश भी नहीं करेगा। बाज होने के बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता को पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम समय को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे, और अगर बाज समझेंगे तो बाज ही बनेंगे। खुद को कभी कम ना समझें, अपनी क्षमता को सीमित ना करें, बाज बने और जीवन में ऊंची उड़ान भरे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक देखें। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था।
पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तभी कौवे के आंसुओं की एक बूंद साधु के गाल पर जा गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि ऊपर पेड़ पर एक कौ रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे बुद्धिमान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं। कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौ साधु की बात को नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ क्या बनना चाहते हो? मैं अपने मंत्र से तुम्हें वह बना सकता हूँ। कौ खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौ खुशी से हंस से मिलने उड़ गया। कौवे ने एक हंस को तालाब में तैरते देखा। वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के समान सफेद हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है, सफेद एक उबाऊ रंग है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। ये सुनकर कौ उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। अक्सर तुमने लोगों को तोते को पिंजरे में रखते हुए देखा होगा। मुझे भी हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों का धनी है। ये सुनकर कौ मोर की तलाश में उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौ मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, और जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया। मोर ने कहा कि मैंने हमेशा सोचता था कि मैं ग्रह पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की ये बात सुनकर कौ हैरान रह गया। कौवे ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की है और मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम कौ अकेला एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरों में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता और मैं आजाद हो जाता। ये सुनकर कौ वहां से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा होने पर खुशी महसूस कर रहा था। कौवा साधु के पास वापस आया और बोला कि हे बुद्धिमान, मुझे और कुछ नहीं बनना है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। ये बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। अगर हम हमारे जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करके दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है और ये सब बातें हमें दुख के दुष्चक्र की ओर ले जाता है। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति यदि उसके पास जो है उसी में संतुष्ट है तो वह दुनिया का सबसे खुश और सुखी व्यक्ति है। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।
जब हम भरोसा करते हैं तो सिर्फ यकीन ही टूटता है, लेकिन जब हम शक करते हैं तो रिश्ता ही टूट जाता है। एक बहुत बड़ा जंगल था और उसी जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया रहा करते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया कभी कभी किसी बात को लेकर चिड़ा से झगड़ा किया करती थी। वह हमेशा उससे झगड़ती रहती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह उस पर शक किया करती थी। एक दिन की बात है, वे दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे हुए किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चिड़ा से कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चिड़ा ने भी गुस्से में उससे कह दिया, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम हमेशा मुझसे झगड़ा किया करती हो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ और अंत में परिणाम यह आया कि चिड़िया ने चिड़े से एक शर्त लगाई। चिड़िया ने कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है, कल सुबह इस पेड़ पर जो सबसे पहले पहुंचेगा मान लिया जाएगा कि वही सबसे ज्यादा प्यार करता है। चिड़िया ने भी कह दिया, ठीक है। दोनों ने बात मान ली और फिर चिड़िया अपने घर चली गई। चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय सर्दी का मौसम था और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। हवाएं भी तेज चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं घर क्यों जाऊं, ऐसा करता हूं कि आज मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूं और कल मैं चिड़िया को यह साबित कर दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और इसी बात को सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है और वो अपने घर नहीं जाता। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है। बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चिड़े को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन चिड़ा अपने प्यार को साबित करने के लिए कहीं नहीं जाता। वो वहीं बैठे रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता है कि कल मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह जब वो आएगी और वो पहले मुझे यहाँ देखेगी तो वो भी मान जाएगी कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। चिड़ा इसी बात को सोच रहा था। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन चिड़ा उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात में बहुत ज्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़ा पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर चिड़िया भी रात भर सोती नहीं है। वह भी रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो जाए और मैं पहले पेड़ पर पहुंच जाऊं, जिससे चिड़े को मैं ये साबित करके दिखा दूं कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। रात भर यह बात सोचकर चिड़िया सो नहीं पाती है। जैसे ही सुबह होने को आती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी उस पेड़ पर पहुंच जाती है। हर तरफ देखती है, चिड़िया का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। चिड़िया वहीं बैठ जाती है और मन में बहुत ही खुश होने लगती है और सोचती है कि आज तो मैं चिड़े को बता दूंगी कि मैं ही सबसे ज्यादा उसे प्यार करती हूँ। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगती है। चिड़िया इंतजार करती रहती है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता। वह सोच में पड़ जाती है, आखिर चिड़ा कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। और बाद में वो इधर उधर नजर दौड़ाने लगती है तो उसे पेड़ के नीचे एक झाड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है और उस झाड़ी के पास उसे कुछ दिखाई देता है। वह नीचे जाती है और झाड़ी को हटाकर देखती है तो उसने देखा कि चिड़ा वहां मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा। नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत हो गई। मैं ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और आज भी इतना ही प्यार करता हूँ, और मैंने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। चिड़िया जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और उसके पास सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। चिड़िया को बहुत अफसोस हो रहा था और वो मन में सोच रही थी, अगर मैंने शर्त न लगाई होती तो आज चिड़ा मेरे साथ होता। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कहीं ना कहीं किसी पर हमें भी बहुत ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हम रिश्ते तोड़ देते हैं। कभी कभार तो ऐसी जिद कर बैठते हैं जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो कभी भी किसी पर शक करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भरोसा करते हैं तो सिर्फ यकीन ही टूटता है, लेकिन जब हम शक करते हैं तो रिश्ता ही टूट जाता है। किसी पर शक करके बर्बाद होने से अच्छा है किसी पर यकीन करके बर्बाद हो जाओ। ना कुछ होने का गम था, ना कुछ पाने की चाहत थी, बस जिंदगी जीने की खुशी थी। जी दोस्तों, आप समझ गए होंगे
मैं किस ज़माने की बात कर रहा हूँ। आज से 30 साल पहले जब हम सब की बचपना थी और जब हम उस बचपने में जी रहे थे, उस खुली हवाओं में सांसें ले रहे थे, तब की मैं बातें कर रहा हूँ। और इस वीडियो में जो तस्वीर दिखाई दे रही है, मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि आप इस तस्वीर को देख करके बहुत ही खुश हो रहे होंगे और आपको मन ही मन बहुत ही खुशी मिल रही होगी और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप इस वीडियो को देख करके दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ पल के लिए तो आप सारे गम भूल जाएंगे और 30 साल पुराने बातें सोचने लगेंगे। जब आप बचपन गुजारा करते थे अपने गांव में, आप उस मिट्टी, उस गांव की बातें सोचने लगेंगे और एक ज़िंदगी जो है आपका खुशनुमा लगने लगेगी। जबकि इस दुनिया में आज इतनी भाग दौड़ बड़ी दुनिया है, इस दुनिया को आप कुछ पल के लिए तो भूल ही जाएंगे और अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने घर और पुराने ज़माने याद करके बहुत ही खुश होंगे और कुछ पल के लिए ही सही खुशी तो ज़रूर मिलेगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपका बचपना याद आया कि नहीं आया और कैसा लगा।
मेरी फाइल कहां रख दी तुमने? कब से ढूंढ रहा हूं। नाराज आदित्य की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती अनु भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पे फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं आदित्य आप? बेवकूफ औरत, कब से आवाज लगा रहा हूं, अब आ रही हो। मेरी लाल वाली फाइल कहां रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से अनु बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो ये सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूं। इधर उधर अनु ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। अनु के हाथ से गुस्से से फाइल छीन आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी अनु ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। अनु और आदित्य की शादी को कुछ समय ही हुआ था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख अनु के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। आदित्य इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी ननंद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी अनु खुश नहीं थी। कारण आदित्य का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता, और जब मन मुताबिक कुछ ना हो तो गुस्सा 7वें आसमान पे होता और जो जी में आता बोल देता अनु को। सास ससुर कान में रुई डाल बैठे रहते। 1-2 बार अनु ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा अनु को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो? शांत स्वभाव अनु घर में क्लेश ना हो ये सोच चुप रह जाती। अनु बिस्तर पे लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो सीमा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी अनु के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई, ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस सीमा का कॉल आया तो अनु ने यह सोचकर कि कोई जरूरी काम तो नहीं, फोन उठा लिया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चहकती सीमा थी। कैसी है अनु? ठीक हूं सीमा, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूं तेरे घर। 1 रात रुकूंगी, कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल गया है। चल कल मिलती हूं। और सीमा ने फोन रख दिया। अनु को कुछ कहने या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को आदित्य घर आए तो गरम गरम समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे जलेबी का पैकेट देख अनु समझ गई अभी मूड ठीक है आदित्य का। चाय नाश्ते के बाद अनु ने सीमा के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो आदित्य भी अनु की सहेली के आने की खबर सुन खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो, आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। आदित्य की बात सुन अनु को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन सीमा आ गई। चुलबुली और बातूनी सीमा पल भर में ही अनु के सास ससुर से घुल मिल गई। जब आदित्य आए तो वो भी बहुत सलीके से मिले सीमा से। अनु भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी अनु ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी आदित्य के हाथों पे गिर गई। तमीज नहीं है खाना सर्व करने की भी, हाथ जला दिया मेरा। आदित्य ने अनु को घुरते हुए तेज आवाज में कहा तो अनु बहुत शर्मिंदा हो गई। अनु तो आपकी सहेली कहीं से लगती ही नहीं सीमा जी, आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और अनु को देखिए खाना तक ढंग से सर्व करना नहीं आता। जहां सीमा दंग रह गई आदित्य का व्यवहार देख, वहीं सहेली के आगे अपमानित हो अनु की आंखें झलक उठी। आदित्य को कुछ जवाब दिए बिना सीमा ने बेमन से चुपचाप अपना खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय अनु कमरे में पानी रखने आई तो सीमा ने उसे गले लगा लिया। सहेली के गले लग अनु टूट गई और बिलख बिलख कर रो पड़ी। तो क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है अनु? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक व आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो अनु। कहना आसान है सीमा, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है अनु, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए अनु वापस चली आई। सुबह सीमा को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल पे सब बैठे थे और अकेली अनु आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। सीमा ने मदद करनी चाहिए तो सासू मां ने यह कह रोक दिया कि 4 लोग के पराठे भी अकेले नहीं सेक सकते क्या? अरे
हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई, सीमा जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो। आदित्य ने खिन से निपोरते हुए कहा। अपनी सहेली को यूं अपमानित होता देख सीमा की सहनशक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप सब अनु से? कैसे लोग हैं आप सब? और आदित्य जी, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि अनु आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? मैं कहती हूं ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? चुप हो जा सीमा। क्रोधित सीमा को अनु चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप रहूं अनु? ऐसी सहेली बनाते हो बहू तुम, जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरे के घरों के मामले में नहीं बोलते। सीमा की बातों से बौखलाई सासुमा ने अनु को ही डांटना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में है, तभी कल से चुप हो आंटी जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाइए आप, मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन ले, खासकर आदित्य जी, आप, अनु आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूं और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूं। आगे आप खुद समझदार है कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। और अनु, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए आदित्य जी। अनु आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं कि जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। सीमा की बात सुन आदित्य बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिख रही थी। सीमा तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते आदित्य को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। कहां से कहां ले आया। पहले वो कुएं का मैला कुचला पानी पीकर भी 100 वर्षों तक जी लेते थे। अब आरओ का शुद्ध पानी पीकर भी 40 वर्ष में ही बूढ़े हो जाते हैं। पहले वो घानी का मैला सा तेल खाके बुढ़ापे में भी मेहनत कर लेते थे। अब हम डबल ट्रिपल फिल्टर तेल खाकर भी जवानी में ही हाँफ जाते हैं। पहले वो डले वाला नमक खाके बीमार ना पड़ते थे। अब हम आयोडीन युक्त नमक खाके हाई लो बीपी लिए पड़े हुए हैं। पहले वो नीम बबूल कोयला नमक से दांत चमकाते थे और 80 वर्ष तक भी चबा चबा कर खाते थे। अब नमक वाली कॉलगेट है, फिर भी रोज डेंटिस्ट के पास चक्कर लगाते हैं। पहले वो नाड़ी पकड़कर रोग बता देते थे, अब 10 जांचें करने पर भी रोग नहीं जान पाते हैं। पहले वो 7-8 बच्चे जन्मने वाली माँ 80 वर्ष की अवस्था में भी खेत का काम करती थी। अब पहले महीने से ही डॉक्टर की देखरेख में रहते हैं, फिर भी बच्चे पेट फाड़कर जन्मते हैं। पहले काले गुड़ की मिठाइयाँ ठोक ठोक कर खा जाते थे, अब खाने से पहले ही शुगर की बीमारी हो जाती है। पहले बुजुर्गों के घुटने नहीं दुखते थे, अब जवान भी घुटनों और कंधों के दर्द से कहराता है। समझ नहीं आता ये विज्ञान का युग है या अज्ञान का। घर में सबसे पहले गाय की, कुकर की, पक्षियों की, खूब सारे मेहमानों की रोटी सी बनती थी, फिर भी घर का बजट संतुलित रहता था, न जाने क्यों। महिलाओं के लिए कोई जिम या कसरत के विशेष साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी महिलाएं पूर्णतः स्वस्थ रहती थी, न जाने क्यों। घर कच्चे होते थे, कमरे कम होते थे, लेकिन माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते थे, न जाने क्यों। जितने खिलौने आज के बच्चों के पास हैं उतने नहीं होते थे, फिर भी हर खेल बहुत आनंदित करता था, न जाने क्यों। ये उन दिनों की बात है जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था।
अगर वाकई आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।